वेलकम टू स्पोकन ऑफ KVS। आज के जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 6 NCERT के हमारे साइंस का चैप्टर नंबर फर्स्ट, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये जो है वो हम लोगों का पार्ट 1 है और इसी पार्ट में हम लोग अब हमारा ये चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें फूड के बारे में बताया गया है, फूड के बारे में, अलग अलग फूड वगैरह के बारे में बताया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का टॉपिक। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या कह रहा है हमें। What did you eat at home today? आप लोगों ने आज अपने घर में क्या खाया है। Find out what friend ate today. अब अपने फ्रेंड से पूछिए और फिर लिखिए कि उसने क्या खाया है। Did you eat same kind of food yesterday and today? क्या आप लोगों ने एक सेम ही फूड खाया है कल और आज। We all eat different kind of food at different times, isn't it? मतलब हम लोग एक अलग अलग फूड खाते हैं। We all eat, आप लोग का अधिकतर आंसर के यही होगा। We all eat different kinds of food and different type. अलग फूड खाया है और अलग टाइम पे फूड खाया है, यही आंसर होगा। ठीक है, हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है फूड वैरायटी। ठीक है, फूड की कितनी सारी वैरायटीज़ होती हैं, फूड की भी बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं। क्या दिया गया है, एक्टिविटी 1, Ask your friends in school about the items they would be eat during a day. मतलब अपने फ्रेंड से पूछिए स्कूल में कि वो कौन सा क्या खाएंगे खाने में आज ड्यूरिंग अ डे। See if you can also get this information from friends staying in states of India. आप लोग अलग डिफरेंट स्टेट के फ्रेंड से आप लोग ये इंफॉर्मेशन लीजिए। List all the items in your notebook as given in table 1.1 for as many friends as possible. आप ये जो हमें यहाँ पे ये नीचे लिस्ट दी गई हुई है, उसमें हम लोगों को अपने फ्रेंड्स का नाम, उनका स्टेट और उन्होंने क्या खाया है वो लिखना है। ठीक है, चलिए हम लोग ये देख लेते हैं। हम लोग यहाँ पे पहले में क्या फिल करते हैं, आप लोग अपने फ्रेंड से पूछ सकते हैं। पहले में हम लोग बिहार कर देते हैं। बिहार में लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा, और उसके बाद पंजाब, पंजाब में मक्का की रोटी, मक्के की रोटी और साग। ठीक है, अब ये 3 लिखने थे, एक में तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे गुजरात में हम लोग क्या लिखेंगे, ढोकला। गुजरात में अधिकतर लोग ढोकला ही खाते हैं, DHOKLA, ढोकला। ठीक है, एक बार हम लोग देख लेते हैं इसका। बिहार में लिट्टी चोखा, पंजाब में मक्के की रोटी, साग का मतलब होता है और गुजरात में ढोकला। ठीक है, ये आप लोगों ने देख लिया। अब हम उसके बाद अपना आगे का जो चैप्टर है उसको रीड करते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है हम लोगों को, There seem to be so much varieties in the food that we eat. हम लोग जो फूड ईट करते हैं उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, बहुत सारी। Where are these food items made of? ये जो जिनसे ये सारा खाना बनता है। Think about rice. एक राइस ही को देख लीजिए, यहाँ पे राइस की पिक्चर दी हुई है। राइस को ही देख लीजिए। कुक एट होम, जब आप होम में कुक करते हैं, वी टेक रॉ राइस, हम लोग एक कच्चा चावल लेते हैं, थोड़ा सा कच्चा चावल लेते हैं। वी टेक एंड बाउल इट इन वाटर, और एक बाउल में वाटर लेते हैं।
जस्ट 2 मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। हम लोगों को बस 2 चीज़ें चाहिए होती हैं, 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए होती हैं बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। इंग्रेडिएंट मतलब होता है सामग्री, सिर्फ 2 सामग्री चाहिए होती है बॉइल्ड राइस बनाने के लिए। ऑन द अदर हैंड, और एक अदर हैंड में सम फूड आइटम्स आर मेड मैनी इंग्रेडिएंट्स, और जो और इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। टू प्रिपेयर्ड वेजिटेबल के लिए कर्ली वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, लार्ड स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन। हमें वेजिटेबल करी चाहिए होती है और डिफरेंट वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, स्लॉट मेन स्पाइसेस और ऑयल और बहुत सारी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं। ठीक है, एक्टिविटी 2 देख लेते हैं। अच्छा, हमें ये राइस में क्या 2 मटेरियल्स चाहिए होती हैं? पहला तो हमारा राइस ही हो गया, और जो दूसरा में बताया गया है वो हो गया वाटर। ठीक है, पहला राइस और दूसरा वाटर, यही 2 चीज़ें हमें चाहिए होती है अगर हमें सिर्फ बॉयल वो राइस बनाने हैं उसके इंग्रेडिएंट्स के लिए। एक्टिविटी 2 देख लेते हैं क्या दिया गया है। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these। ठीक है, हमें ये 2 टेबल दी हुई हैं और हमें इसमें एक लिस्ट, एक और यहाँ पे 3 दिए गए 2 फिल हैं, इसमें हमें एक बताना है कि क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं प्रिपेयर्ड यूज़ करते। बाय डिस्कसिंग विथ योर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स से डिस्कशन करिए। एंड एल्डर्स एंड एट होम, अपने होम में बड़े लोगों से, एल्डर्स लोगों से पूछिए। लिस्ट देम इन टेबल 1.2, सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर, ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट। आप इस लिस्ट के लिए और आइटम्स एक बताइए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टेबल 1.2 में फूड आइटम्स एंड देयर इंग्रेडिएंट्स हमें फिल करना है। 2 फिल है हमारे पास, अब हमें एक और फिल करना है। ठीक है, तो सबसे इजी तो हो जाता है, एक चीज़ होती है जो सबको बनानी आती है, टी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? टी। टी में बहुत ज़्यादा वो नहीं पड़ता है। पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। फूड आइटम्स, रोटी या फिर चपाती। इंग्रेडिएंट्स, आटा, वाटर। सो गाइस, उसके आगे क्या है? दाल। दाल में हमें पल्सेस चाहिए होती है, जो हमारी पल्स होती है दाल में, पल्सेस। वाटर चाहिए होता है जो हम लोग डालते हैं। स्लैट तो हर इसमें चाहिए होता है, हर सब्जी में। ऑयल, घी और स्पाइसेस वगैरह भी चाहिए होता है। उसके आगे हम लोग देख लेते हैं, हमें एक जो है वो फिल करना था, उसमें हम लोग क्या फिल कर लेते हैं? टी ऑलमोस्ट सबको अब बनानी आती है। सो टी में सबसे पहले वाटर, एंड वाटर के बाद मिल्क, एंड मिल्क के बाद हो गया हमारा शुगर एंड टी लीव्स, TLEAPES, टी लीव्स। मेन जो हमारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमारे यही होते हैं, वरना और बहुत से लोग और भी चीज़ें डालते हैं, जैसे लाइक लौंग वगैरह। सो आप लोग जो भी डालते हैं वो लिख सकते हैं, या फिर आप लोग अलग से भी लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें डिफरेंट फूड आइटम्स दिए गए हैं, जैसे कि ये इडली सांभर है, ये फिश है, ये पल्स है, इस टाइप में। हम लोग अपने नेक्स्ट पेज में आते हैं। क्या कह रहा है? वॉट वी ईट फाइन, हम लोग कैसे फाइन करें? डू वी सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन और डिफरेंट फूड आइटम्स, कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो कॉमन होते हैं और कुछ फूड आइटम में अलग होते हैं। डिस्कस इन क्लास, अपने क्लास में डिस्कस कर सकते हैं आप लोग ये। सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, हमारे इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? अच्छा, एक चीज़ देख लीजिए, हमारे इंग्रेडिएंट्स में 2 सोर्स होते हैं, एक प्लांट सोर्स होता है और एक एनिमल सोर्स होता है। क्या शायद ये भी बताया जाए नीचे। जो प्लांट सोर्स होते हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं, और जो एनिमल सोर्स होते हैं जैसे लाइक एग, मिल्क, ये सारी चीज़ें जो हमें एनिमल से मिलती हैं उसे हम लोग कहते हैं एनिमल सोर्स। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं 1.2 फूड मटेरियल्स एंड सोर्स। जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को बताया क्या होते हैं, सोर्स 2 होते हैं। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं क्या दिया गया है हम लोगों को। इट मे बी ईजी
from us to guess the source of some of food ingredients that we listed in table 1.2. 1.2 में अब हम लोगों ने गैस किया था कि कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स वगैरह होते हैं, लिस्ट बनानी होती हैं. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंसेक्ट्स, जो हमारे फ्रूट वेजिटेबल जो हमारे इंसेक्ट्स होते हैं, वेयर डू दे कम फ्रॉम, वो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट ऑफ सोर्स, एक प्लांट के सोर्स से मिलते हैं. व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और व्हीट, राइस और व्हीट का फिर क्या सोर्स होता है? यू मे हैव सीन पैडी ऑफ व्हीट, आप लोगों ने पैडी ऑफ व्हीट देखा होगा, इस टाइप में होता है और यहाँ पे थोड़े थोड़े से वो पत्ते, वो क्या कहते हैं, एक टाइप थोड़ा सा निकला होता है, उसके अंदर जो होता है वो व्हीट होता है, उसे हम लोग कहते हैं पैडी ऑफ व्हीट्स. ठीक है. विथ रॉज एंड रॉज ऑफ प्लांट विच गिव अस दीज ग्रेन्स, उससे हमें क्या मिलता है? हमारे ग्रेन्स मिलते हैं. एंड देन उसके बाद दे आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पाम्स, beef, pork and such others which come from animal. ठीक है. उसके बाद फिर हमें क्या कहा गया है? और जो हमारे फूड होते हैं जैसे लाइक मिल्क, एग, मीट, चिकन, फिश, पॉन्स, बीफ, ब्रोक एंड ऑल भी अदर चीज़ें, वो हमें किससे मिलती हैं? हमारे एनिमल्स से मिलते हैं. तो ये क्या हो गया? हमारी एनिमल सोर्स हो गई. उसके बाद क्या दिया गया है? Activity 3, let us take the food items listed yearly and try to find out where they come from, the ingredients and their source. अब हम लोगों को क्या करना है? फूड आइटम्स देखने हैं कि कौन सा फूड कौन से सोर्स से मिला है हमें. ठीक है. कौन सा इंग्रेडिएंट्स, फूड का जो इंग्रेडिएंट्स है वो किस सोर्स से हमें मिला है. सम एग्जाम्पल आर सोज इन टेबल 1.3, ये जो 1.3 है उसमें कुछ एग्जाम्पल्स हमें दिए गए हैं. एंड एडेड फ्रॉम मोर एग्जाम्पल्स टू लिस्ट, और इसमें बहुत सारे आंसर जो हैं वो छोड़ दिए गए हैं. तो अब हम लोग देखेंगे जो छोड़ दिए गए हैं उसमें का. ठीक है. सबसे पहले हम पूरा नहीं देखेंगे, पहले हम लोग ऊपर का पार्ट देखते हैं. सबसे ऊपर का जो हमें दिया गया है इडली. ठीक है. क्या कह रहा है? फूड आइटम्स हमारा इडली हो गए, इंग्रेडिएंट राइस, उड़द दाल, सलाद एंड वाटर, ये सारी चीज़ें हमें होती हैं. अब सोर्स हमें क्या बताना है? एक सेकेंड. सोर्स में हमें सिर्फ एक राइस का प्लांट बताया गया कि राइस हमें प्लांट से मिलता है, लेकिन अगर हम लोग देखें जो हमारी उड़द दाल है वो भी हमें किससे मिलती है? प्लांट से ही मिलती है. ठीक है. सलाद तो सी वाटर से हमें मिलता है, सी वाटर. एक सेकेंड. ये हमारा प्लांट से मिलता है और ये हमें किससे मिलता है? सी वाटर से. और वाटर तो एक नेचुरल चीज़ है, वाटर में किसी सोर्स से नहीं मिलता, वो एक नेचुरली सोर्स है. ठीक है. उसके बाद देख लेते हैं हमें क्या दिया गया. चिकन करी जो होती है, चिकन एनिमल से मिलता है. स्पाइसेस हमें किससे मिलते हैं? स्पाइसेस हमें मिलते हैं प्लांट से. ऑयल और घी प्लांट्स एंड एनिमल्स से ही मिलते हैं. वाटर, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, जो वाटर होता है वो कैसा होता है? हमारा नेचुरल होता है, नेचुरल. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपनी खीर, मिल्क, राइस, शुगर, ये इन सब से मिलती है. सो मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है, शुगर किससे मिलता है? मेन चीज़ हमारे लिए छोड़ दी. शुगर हमें एक चीज़ देख लीजिए, शुगर भी जो है ना वो हमें प्लांट से ही मिलता है. ठीक है. जो हमारा शुगर होता है वो भी हमें किससे मिलता है? प्लांट से ही मिलता है. तो हम लोगों ने इस टेबल में क्या पढ़ा कि कौन सी चीज़ किस सोर्स से मिलती है. ठीक है. ये पढ़ा हम लोगों ने, इस जो हमारी ये 1.3 टेबल थी. अब हम लोग नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं. क्या कह रहा है यहाँ पे? what do we consume from activity 3. हम लोगों ने एक्टिविटी 3 में क्या कंज्यूम किया है, क्या पढ़ा, मतलब क्या समझा है?
Plants are the source of any food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruit. हमारे जो प्लांट सोर्स होते हैं वो फूड से इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे ग्रेन्स, कर्ल्स एंड वेजिटेबल और फ्रूट. एनिमल प्रोडक्ट, जो हमारा एनिमल प्रोडक्ट तो होता है एज विथ जो हमसे होता है वो मीट, मिल्क प्रोडक्ट एंड एग. जो हमारा मिल्क होता है और जो हमारा मीट प्रोडक्ट होता है और जो हमारा एग होता है उससे ये होते हैं हमारे एनिमल प्रोडक्ट. काउ, गोट्स एंड buffaloes आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क. जो हमारी काउस, गोट, बफेलो होती है वो एक ही चीज़ हमें देती हैं, कॉमन चीज़ देती है, वो क्या है? मिल्क. ठीक है, ये सबको पता है. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, मिल्क और जो मिल्क प्रोडक्ट होता है लाइक जैसे लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, जो हमारी चीज़ होती है, क्रीम होती है, जो कट मतलब दही होता है, आर यूज ऑल ओवर वर्ल्ड, जो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में यूज़ होता है. कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क? क्या तुम्हें और किसी का नाम पता है? तो यहाँ पे इन लोगों ने एक नाम छोड़ दिया. किस किस का? देखो किस किस का लिया है. इसमें लिया है गोट का, काऊ का, बफेलो का, लेकिन एक नाम तो छोड़ दिया, शिप. शिप भी हमें एक्चुअली में क्या देती है? फूड, सॉरी क्या कहते हैं, मिल्क ही देती है. सो ठीक है. सो आज का जो हमारा वो था हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी हमारा बहुत लंबी हो गया है. अगर आप लोगों को ये समझ में आया है और ये चैप्टर अभी इंटरेस्टिंग लग रहा है तो मैं चैनल लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब. आगे मिलता है एक नई वीडियो एक नई जानकारी के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.